मुझे लग रहा है जीडी बख्शी जी, आपसे शुरुआत करते हुए, सर्वदलीय बैठक होने जा रही है। एक भारतीय होने के नाते अगर आपको सलाह देनी हो मौजूदा स्थिति को देखते हुए, क्योंकि सरकार बार बार ये बता चुकी है आगामी दिन और ज्यादा चुनौतियां लेकर आने वाले हैं, वहीं सड़कों पर लंबी कतारें भी हम देख पा रहे हैं किस तरह से सिलेंडर के लिए, हालांकि उसको पैनिक सिचुएशन बताया जा रहा है। एक आम नागरिक होने के नाते अगर आपको सलाह देनी हो तो क्या बताना चाहेंगे जीडी बख्शी जी आप? देखिए, सर्वप्रथम मैं एक मिलिट्री एनालिस्ट हूँ जी। ये पॉलिटिक्स मेरी स्पेशलिटी नहीं है, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ये लड़ाई बड़े निर्णायक मोड़ पे आ गई है। आज ही खबर आई है कि जो एब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर है उसको भी उन्होंने क्षति पहुँचाई है और वो भी हटाया जाएगा इस लड़ाई से। बिल्कुल। जेराल्ड फोर्ड ऑलरेडी हटाया जा चुका है और आज तक दुनिया में जो नेवल वॉरफेयर का तौर तरीका था उसका ये कहा जाता था कि जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं वो पावर प्रोजेक्शन का सबसे बड़ा टूल है। 2 एयरक्राफ्ट कैरियर निमिट्स क्लास 1 लाख टन के घायल होकर लड़ाई से हटा लिए गए हैं। बिल्कुल। हमें कहा था सीज फायर हुआ है, सिर्फ सीज फायर नहीं हुआ है, वहां से इजराइल मार करे जा रहा है, ईरान पलटवार करे जा रहा है और अच्छा भीषण पलटवार करे जा रहा है। बहुत तबाही हुई है ईरान में, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उसने इजराइल के अंदर भी और अमेरिका के तमाम बेसेस और गल्फ देशों में तबाही पहुंचाई है और अब तो पूरी दुनिया को इस युद्ध की वजह से इकोनॉमिक तबाही झेलनी पड़ेगी। बिल्कुल। हमारे देश हित में है, दुनिया के हित में है कि ये लड़ाई जल्द से जल्द खत्म करी जाए। मैं तो आज भी कहूंगा कि पाकिस्तान के बदले ये जो पीस टॉक्स हैं भारत में होनी चाहिए और भारत को इसमें लीड लेनी चाहिए कि ये लड़ाई जल्द से जल्द बंद कराए। बिल्कुल। ये लड़ाई जल्द से जल्द बंद कराए, ये हमारे राष्ट्रहित में है। अब डोनाल्ड ट्रंप का महिमा मंडन किसी और पे छोड़ दीजिए। ठीक है, इजराइल हमारा दोस्त है, हर लड़ाई में हमारा साथ दिया है, वेरी गुड, लेकिन हम अपने राष्ट्रहितों को उसके राष्ट्रहितों को अपने राष्ट्रहितों के ऊपर प्राथमिकता नहीं दे सकते। बिल्कुल। पाकिस्तान गुड समारिटन बनने की कोशिश कर रहा था क्योंकि उसका एग्रीमेंट है सऊदी अरेबिया के साथ कि कोई हमला सऊदी अरेबिया पे होता है तो मैं कूद पड़ूंगा। अभी तक तो हिम्मत नहीं देखी कि आप ईरान पे हमला कर दें, तो आप मध्यस्थता करने का नाटक कर रहे थे, आज ईरान ने मना कर दिया है। ठीक है। भारत के रिश्ते अच्छे हैं इजराइल से, ईरान से, और अमेरिका भी कहता है वो हमारा दोस्त है। कैसा दोस्त तो कभी कई बार समझ नहीं आता, लेकिन सब लोग कह रहे हैं सारे गल्फ के देशों से हमारे अच्छे रिश्ते हैं। इंडिया इज बेस्ट प्लेस टू हैव सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज पे बातचीत कराना। आप ईरान की ओर से हो तो बहुत अच्छा। ईरान की ओर से ये मना भी कर दिया गया है कि पाकिस्तान में जाकर किसी भी तरह की कोई वार्ता नहीं होगी। तो आप ये कह रहे हैं कि भारत के पास एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। हालांकि इसको लेकर कल ही हमने देखा कि कैसे अखिलेश यादव की ओर से तंज कसा गया। सपा प्रमुख कहते हैं कि हमारे पास विश्व गुरु बनने का मौका था, लेकिन वो हमने क्यों खो दिया, ये सरकार बताए। इस सवाल पर मैं आऊंगी, लेकिन सिद्धार्थ यादव जी, सर्वदलीय बैठक होने जा रही है, लेकिन उसके ठीक पहले आप सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, टीएमसी ने बायकॉट कर दिया है, ये कहते हुए कि प्रधानमंत्री को तमाम सवालों का जवाब देना था, लेकिन सदन में उन्होंने दिया नहीं है। सबसे पहले इस पर आपकी टिप्पणी। देखिए चित्रा जी, जब से ये युद्ध की स्थिति बनी, विपक्ष किस प्रकार का रवैया दिखा रहा है ये पूरा देश देख रहा है। कई बार इतिहास में देश की परिस्थितियों में आवश्यकता होती है कि हम सब लोग मिलकर के टीम इंडिया की तरह खेलें और हम सब लोग मिलकर के एक यूनिट की तरह अपने आप को आगे रखें। पर जब देश के सदन के अंदर देश के विदेश मंत्री बोलने के लिए खड़े हुए, महत्वपूर्ण विषय पर देश को एड्रेस करने के लिए खड़े हुए, तब लोकसभा में बोलने नहीं दिया गया, राज्यसभा से वॉकआउट कर दिया गया। जब देश के पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप पुरी जी बोलने के लिए खड़े हुए तो उनको बोलने नहीं दिया गया। जब प्रधानमंत्री जी बोलने के लिए आए तो उनको सुना नहीं गया। क्या चाहता है विपक्ष?
इतना सेंसिटिव विषय है और पहले दिन से इतनी सजगता के साथ हमारी देश की सरकार इतनी बड़ी जो आपदा आई हुई है उसको टैकल करने के लिए इतने महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है और उससे देश की सदन को और देश की जनता को अवगत कराया जाए और विपक्ष उसका बॉयकॉट करे, तो इससे मानसिक